जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। काफरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे, ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए। तो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफरों पे छाएं। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए। आती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफ़ा समझाओ, दूसरी दफ़ा समझाओ, तीसरी दफ़ा इन काफरों पे हमला कर दो। ये काफरों के खिलाफ लड़े हैं। पाकिस्तानियों का बयान है कि लादेन हमारा हीरो है। कौन सा लादेन? ओसामा बिन लादेन। भाई पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानियों से पूछ रहा है कि क्या ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है? तो भाई पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, भाई उनकी बातें सुन के आप चौंक जाएंगे। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं करेक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन। जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद की है, काफरों के खिलाफ लड़े हैं। ये हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था और इस्लाम का भी हीरो था। बाकी जो पाकिस्तान में खुदकुश करे या अल्लाह माफ करे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। जबरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए, जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफरों पे छाएं। ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है कि तो एक दिन सामने मरना है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते काफ निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा, और काफरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज्यादती मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है। हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरकों लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफरों को मारो। बिल्कुल, तो फिर अगर किसी ने अगर वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफ़ा समझाओ, दूसरी दफ़ा समझाओ, तीसरी दफ़ा इन काफरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था। सर क्या काम किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है कि ना कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों को निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद थोड़ी है। तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्बत नबूद करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है। गैर मुस्लिम को मारना इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो? उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। जबरदस्त। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पर बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ वो। लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है, बात बोला क्या है? ठीक है, देखिए बी ए मुस्लिम, बिल्कुल आप भी मुस्लिम है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस चाहिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था। अब आपने उसके मैंने आपको तो सर मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो अवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। अगर आप मेरी राय पूछे ना तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा, मैं अपना मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, और जो बंदा मुसलमान या इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करेगा वो कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं है। और इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि किसी निहत्थे को मारो, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप खुद कुछ हमला करो। तो मैं तो ये पॉइंट लेकर आया हूँ, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कोई दहशतगर्द है या मैं कौन हूँ। आप ये क्या बात करते हो? आप दूर ना जाओ, आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। आप क्या किन की बात कर रहे हो? जो मेरे ख्याल से आज खादम साहब दुनिया से चले गए हैं, तो मैं पहले लाइफ में इतना उनकी शायरी या टिकटॉक नहीं सुना था। टिकटॉक पे जो आजकल मतलब उनकी शायरी उधर लगती, उनकी शायरी उधर इस्तेमाल की जा रही है। ये पाकिस्तान का आदमी है, जो मर जाता है उसे हीरो बना देते हैं, जो जिंदा रहता है उसकी कदर नहीं करते। जिंदाओं की कदर करें,
जो मर गया वो तो चला गया। ठीक है, जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गू, वो भी कलमा गू थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा। वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कड़ में होगा, वो हीरो है। ठीक है, वो चाहे हमारा वो आइडियल है। चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो यहूदो कलमा नसारा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहूदो नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है। हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें, इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, उसने मरवा दिया है तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है। जी वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही देखिए एक जी, सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। बिल्कुल, ये भी एक सोच। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडरो बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया उल शहीद साहब थे, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, ठीक है। वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन किस्मती ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत, या कत्ल करवा दिए जाते हैं, या शहीद करवा दिए जाते हैं। आपने बोला उसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहें कि ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा। जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा डोंग था। ठीक है, वो उन्होंने एक इल्जाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा, उसमें कोई ईसाई नहीं मरा, उसमें कोई नसारा नहीं, उसमें सब मुसलमान लोग मरे हैं। ये इन्होंने करवाया खुद, और इल्जाम उसामा बिन लादेन पे लगा। वो उन्होंने अटैक करना था ना, एक उनको जवाब चाहिए था। ये देखें, किसी ने भी किसी पे हमला करना हो ना, किसी ताकतवर बंदे ने, वो बहाना ढूंढते हैं। ठीक है ना, इसी तरह बहाना उन्होंने पहले एक दफ़ा रशिया ने बहाना ढूंढा था अफगानिस्तान पे हमला करने का, तब जनरल ज़िया का दौर था। उन्होंने वहाँ पे एक हिकमत अमली से उसको ना टुकड़े टुकड़े कर दिए रूस के। ठीक है, रूस को सुपर पावर थी वक्त अच्छा, की, मैं पूछ रहा हूँ, टुकड़े कर दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कारनामा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर हम लोगों को बता सके। जाहिर बात है लोग देख रहे हैं, लोग देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें उसामा बिन लादेन साहब ने की हैं, तो इस बिना पर वो हीरो। उसामा बिन लादेन इसराइल को नहीं मानते थे, जिस तरह हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं मानते थे। तो अब आज की बात की जाए, आज हमारी हुकूमत मान रही है, इवन सऊदी अरब की हुकूमत मान रही है। वो हमारी हुकूमत नहीं मान रही। आपको ये भी बता दूं, जो नई नस्ल है ना, उनको ये नहीं पता सऊदीया वाले जो है वो असल खाना काबा के मालिक हैं या तुर्की वाले मालिक हैं। सल्तनत उस्मानिया वाले जो थे ना, पॉइंट है जी, पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है। 100 साल पहले जो मुआहिदा लुज़ान हुआ था, तब ये सऊद जो था ना, सऊद, इसकी नस्ल में से लोग उठे थे जिन्होंने उस सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे। तारीख में लिखा हुआ है गोल्डन हरूफ के साथ, ये तारीख लिखी गई है कि सल्तनत उस्मानिया जो थी ना 600 साल कायम रही है। उसको तोड़ने वाले जो थे ना, वो अल सऊद था, जो मकार किस्म का मकार था। उसने अंग्रेज़ों के साथ, यहूदियों के साथ मिल के ना सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए थे और खाना काबा पे कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे। वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ गया। सर मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफ़ा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफ़ा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने फ़लस्तीन के हक में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कश्मीर के हक में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने जहाद किया था फी सबीलिल्लाह उन मुल्कों के साथ जो ताकतवर थे, जो यहूद और नसारा के थे, उनके साथ उसने सिर्फ उसकी जंग थी काफिरों के साथ। अच्छा, और काफिरों के साथ जंग की उन्होंने। काफिर कोई भी थे, वो इसराइल के थे या हिंदुस्तान के थे, वो जिधर के भी थे, उन्होंने उधर ही बस अटैक किया उनके ऊपर ही। आप ये नहीं, पाकिस्तान में कोई अटैक नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते उसामा बिन लादेन ने किसी मुसलमान को मारा है या किसी को कत्ल किया है, ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते। ये बताएं, इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को मारना, कहीं पे लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम है तो उसे मार दो? जी, गैर मुस्लिम जो है, जो आपके अगर नबी पाक की शान में गुस्ताखी करे तो वाजिबुल कत्ल है। बिल्कुल, वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्या है फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कहीं पे लिखा है कि जो गैर मुस्लिम है कि यहूद और नसारा के साथ भी आप प्यार मोहब्बत से रहो। अगर वो आपसे दगा, अगर वो हक पे रहे तो हक पे बात करो, अगर वो दगा करे तो हमारे नबी तो यहूद नसारा के साथ या गैर मुस्लिम की बात कीजिए, उनके साथ कारोबार करते रहे हैं, भी कारोबार करते रहे हैं, शफकत से पेश आते रहे हैं। लेकिन जैसा अगर वो कुलिया इस्तेमाल करें, वैसा फिर उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए। जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसे भी पाकिस्तानी हैं, बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है काफिरों को मारा था। भाई ऐसे बात जो है पाकिस्तान के लोग ही कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।